हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर बैंकिंग सीरीज में। आज का जो वीडियो है वो है मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट के बीच में। जी हाँ, क्या फ़र्क होता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में, वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। लेमन टर्म्स में समझाऊं तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे बोरोइंग और लैंडिंग होती है जनरली 1 साल से कम के लिए, और कैपिटल मार्केट में बोरोइंग और लैंडिंग होती है जनरली 1 साल से ज़्यादा के लिए। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, चलिए एक के बाद एक सब समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आपको मैंने अभी समझाया था, वही है मनी मार्केट इज द प्लेस वेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड एग्जिस्ट। शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए अगर आपको बोरिंग करना है या लैंडिंग करना है तो जनरली मनी मार्केट में यूज होता है या मनी मार्केट का यूज होता है। इन द सेम वे कैपिटल मार्केट इज द प्लेस वेयर लैंडिंग एंड बोरिंग ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स एग्जिस्ट। मतलब जहां पे मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए मनी का बोरिंग या लैंडिंग करना होता है तो हम लोग कैपिटल मार्केट का यूज करते हैं। इजी। दूसरा, नेचर ऑफ द मार्केट। कैसा मार्केट होता है? मनी मार्केट ज्यादा इनफॉर्मल है, कैपिटल मार्केट ज्यादा फॉर्मल है। तो वो लिखा है नेचर ऑफ द मनी मार्केट इज इनफॉर्मल। ये इनफॉर्मल मार्केट है और ये जो कैपिटल मार्केट है ये ज्यादा फॉर्मल मार्केट है। आपको एकदम और इजी भाषा में समझाऊं तो जो हम लोग बीएसई एनएससी में डील करते हैं, शेयर्स बॉन्ड्स या शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, तो वो सब कैपिटल मार्केट होता है। और जब हम लोग ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल पेपर्स में डील करते हैं तो वो मनी मार्केट होता है। वो लिखा है, देखिए थर्ड पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं मनी मार्केट में। तो कमर्शियल पेपर्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ट्रेजरी सर्टिफिकेट्स हो गए, बिल्स, ट्रेड क्रेडिट हो गया, ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट में यूज होते हैं। और कैपिटल मार्केट में कौन कौन से यूज होते हैं तो आपको दिख ही रहा होगा, बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, यूरो इश्यूज, एसेट सिक्योरिटाइजेशन फंड्स, रिटेन अर्निंग्स एक्सेट्रा, जो हम लोग बीएसई एनएससी से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मनी मार्केट में हमेशा लो रहता है, कैपिटल मार्केट में हमेशा रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। तो वो लिखा है रिस्क फैक्टर इज हाई। आगे देखेंगे तो मनी मार्केट जो है वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी डील करती है। मनी मार्केट में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस डील करती है तो बिल ब्रोकर्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, एक्सेप्टेंस हाउस हो गई, ये सब इंस्टीट्यूशन मनी मार्केट में डील करती है। वहीं कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज बीएसई एनएससी, मैंने अभी आपको बताया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये सब कैपिटल मार्केट में डील करते हैं। लिक्विडिटी, क्योंकि मनी मार्केट इनफॉर्मल है, इसमें कैश की आवन जावन ज़्यादा होता है, इसलिए लिक्विडिटी हमेशा हाई रहती है। किसमें? मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी लो रहती है, क्योंकि इसमें हमेशा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग होती है। पर्पस क्या होता है? हमेशा मनी मार्केट का पर्पस जो होता है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के किया जाता है। दैट इज हमेशा शॉर्ट टर्म क्रेडिट या रिक्वायरमेंट्स होती है तो हम लोग मनी मार्केट की तरफ रुख करते हैं। इन द सेम वे जब हमको लॉन्ग टर्म क्रेडिट या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट चाहिए होता है फंड्स में, तब हम लोग कैपिटल मार्केट की तरफ रुख करते हैं। आगे मैच्योरिटी, अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाया था, जनरली 1 साल से कम की मैच्योरिटी होती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो वो लिखा है इन मनी मार्केट मैच्योरिटी टाइम इज फॉलिंग विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर की मैच्योरिटी होती है। और कैपिटल मार्केट में इट इज जनरली मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा की मैच्योरिटी होती है। किसमें? कैपिटल मार्केट में। आरओआई मतलब होता है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके सामने आपको रिटर्न कितना मिलेगा, रेट या रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट के हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके सामने रिटर्न कितना मिलेगा। तो आरओआई हमेशा लेस होता है किसमें? मनी मार्केट में, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिटर्न हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो कैपिटल मार्केट में जनरली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसमें हाई होता है। सिंपल सी बात है, रिस्क जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है। रेगुलेटरी बॉडी, कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है तो मनी मार्केट को रेगुलेट करने वाली आरबीआई होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, चलाने वाली कौन होती है? आरबीआई। आरबीआई की कंट्रोल के अंदर आता है मनी मार्केट। और वहीं कैपिटल मार्केट जो होता है वो कंट्रोल आता है सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसलिए आपने कई बार ऐड भी देखी कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, वो सब ऐड आती है, वो सेबी देता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। देखिए सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, मैंने अभी आपको बताया आरबीआई कंट्रोल करती है मनी मार्केट को, तो सेंट्रल बैंक का रोल बहुत क्रूशियल होता है। तो वह लिखा है मनी मार्केट जो होता है डायरेक्टली एंड क्लोजली लिंक रहता है आरबीआई के साथ। आरबीआई के साथ मनी मार्केट डायरेक्टली और क्लोजली लिंक रहता है। मतलब आरबीआई बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है मनी मार्केट के अंदर, और बहुत क्लोजली जुड़े हुए होते हैं मनी मार्केट और आरबीआई।
वहीं कैपिटल मार्केट में वो क्लोजली जुड़े हुए नहीं होते, लेकिन आरबीआई की पॉलिसीज की वजह से कैपिटल मार्केट के ऊपर असर जरूर करता है, लेकिन वो क्लोजली लिंक्ड नहीं होता है। तो वो लिखा हुआ है कैपिटल मार्केट गेट इन्फ्लुएंस, कैपिटल मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस जरूर पड़ता है सेंट्रल बैंक का, दैट इज आरबीआई की पॉलिसीज का एंड डिसीजन का, बट देयर इज नो डायरेक्ट लिंकेज, लेकिन डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता आरबीआई और अपना कैपिटल मार्केट के बीच में। ऑफ कोर्स सेबी और कैपिटल मार्केट के बीच में डायरेक्ट लिंकेज है, लेकिन आरबीआई और कैपिटल मार्केट के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं होता, लेकिन आरबीआई की पॉलिसीज जो है और जो डिसीजन है उसकी वजह से कैपिटल मार्केट के ऊपर असर जरूर पड़ता है। और लास्ट में क्लासिफिकेशन, क्या मनी मार्केट के अंदर कोई और सब क्लासिफिकेशन होती है? मैंने अभी आपको बताया कि मनी मार्केट इनफॉर्मल है, इसलिए अंदर कोई क्लासिफिकेशन होती नहीं है। तो वो लिखा है देयर इज नो सब क्लासिफिकेशन या सब डिवीजन इन मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर कोई सब डिवीजन नहीं होता है, लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर दो सब डिवीजन होते हैं, दैट इज प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। ये दो सब डिवीजन होते हैं किसके अंदर? कैपिटल मार्केट के अंदर। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में, हमने समझ लिया इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं और कितना ईजी होता है बैंकिंग या कोई भी सब्जेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बाय।